हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डियर आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो आपके क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है जी। अब रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास क्या थी? रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास वो रिएक्शन है जिसमें दोनों रिएक्शनें एक साथ होती हैं। ठीक है, बोथ रिएक्शंस। और बोथ रिएक्शंस कौन कौन सी थी आपकी? एक थी आपके पास रिडक्शन, और दूसरी रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। साइमल्टेनियसली दोनों रिएक्शनें जब साथ में होती हैं उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें होता क्या है कि वन सब्सटेंस reduced एंड सेकेंड या फिर अदर सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज। एक ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा आपके पास रिड्यूस होता है, उसको हमने कहा था रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जो आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, इसमें हमारे पास होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रिडक्शन क्या होगा? रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक क्लासिकल जो हम पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते थे कि हाँ भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते थे। उसके अलावा हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या है आपके पास? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन क्या है आपके पास? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या क्या हमने पढ़ना है उस पर आते हैं। इस पूरी केमिस्ट्री में हमारे पास ये रिडॉक्स रिएक्शनें यूज़ होने वाली है, तो इसलिए हम स्टार्ट ही करेंगे सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन के साथ। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्यों इसको पढ़ना ज़रूरी है, कहाँ कहाँ ये हमारे यूज़ में आती है। तो एग्जाम्पल है भाई हमारे पास कि हमने जिंक ले लिया सॉलिड फॉर्म में, और ये रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, जो आपके पास है एक्वस फॉर्म में। ठीक है, रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने के बाद हमारे पास बन रहा है जिंक सल्फेट, जो कि एक्वस फॉर्म में है, प्लस कॉपर सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाता है। ठीक है, नाउ इसी रिएक्शन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुई। कि भैया आपके पास जो जिंक है और दूसरा आपके पास था Cu2 पॉजिटिव, एक आपके पास जिंक था और आपके पास कॉपर था जो आयोनिक फॉर्म में था। ठीक है जी। नाउ जैसे ही ये रिएक्शन ओब्ली प्रोसीड हुई, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये कन्वर्ट हो गया Zn2 पॉजिटिव में। अब ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, और ये Cu2 पॉजिटिव से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नाउ अभी हमने ऊपर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो जिंक ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और ये आयन की फॉर्म में आ गया। तो इट मीन्स कि इसके ऊपर क्या हो रही है हमारे पास? इसके ऊपर हो रही है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, कॉपर चार्ज में था, 2 पॉजिटिव इसने डोनेट किए थे, लेकिन अब इसने गेन कर दिया, और गेन करने के बाद ये चेंज हो रहा है किसमें? कॉपर सॉलिड में। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कॉपर की क्या हो रही है? कॉपर की हो रही है हमारे पास रिडक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है जी। एक और सिमिलरली एक और हम रिएक्शन लेंगे कि आपके पास है कॉपर, फिर से ये सॉलिड में है, और नेक्स्ट आपके पास है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में,
जैसे ही इनकी रिएक्शन हुई तो रिएक्शन होते ही ये बन गया CuNO3 2 प्लस सिल्वर बाहर आ गया 2 टाइम Ag बन गया। अब इस रिएक्शन में अगर हम आयन एक्सचेंज देखें तो आपके पास कॉपर सॉलिड में था और बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, जो आपके पास सिल्वर था ये आयंस के फॉर्म में था। नाउ हुआ क्या, कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए और ये चेंज हो गया Cu2 पॉजिटिव में, एंड नेक्स्ट में हमारे पास बच गया 2Ag। अब 2Ag पॉजिटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जिस वजह से ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ag में, सिल्वर में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। कॉपर आपके पास सॉलिड फॉर्म में था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिए, इसकी आयोनाइजेशन होगी और ये चेंज हो गया Cu2 पॉजिटिव में। अब इस केस में कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इट मीन्स कि इसके ऊपर हो रही है क्या, ऑक्सीडेशन। अब सिल्वर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जिस वजह से इसके ऊपर होगी हमारे पास रिडक्शन, सिल्वर की ओर ये इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब आप एक चीज़ और इसमें याद रखोगे, वो है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा आपके पास आ जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी। नाउ अब आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे कि सब्सटेंस which get reduced and oxidize the other substance। देखें, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस हैं जो रिड्यूस होते हैं, जिसकी रिडक्शन होगी, जो रिड्यूस हो गए, और अगर वो खुद रिड्यूस हो रहे हैं इट मीन्स कि अगले की वो क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो जो खुद रिड्यूस होके अगर नेक्स्ट सब्सटेंस को, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे आपके पास, substance gets oxidized and reduce the other substance, कि जिनमें क्या होगा, खुद वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और दूसरे को वो रिड्यूस कर रहे हैं, उन एजेंट्स को हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक, नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से सब्सटेंस होंगे आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से सब्सटेंस होंगे, याद रखना है आपने, जो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, जो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तभी दूसरे की रिडक्शन हो रही है, अगर ये गेन नहीं करेंगे तो अगर ये गेन नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वाले की ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगी, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, यानी खुद ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरे की रिडक्शन करवाएंगे। ठीक है, जो लूज करेंगे उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं कि जहाँ से हमने ये चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जो रिलेशनशिप बताती है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज का। ठीक है जी, इसको साफ कर लेते हैं। अब साथ साथ में ये नोट कर सकते हैं, शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाने में आपकी हेल्प करेंगे ये। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ branch of chemistry
chemistry which deals with the relationship between electrical energy and chemical change that take place in redox reaction नाउ एक ऐसी ब्रांच जिससे हमें पता चले कि आपके पास कैसे केमिकल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप बताए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज के बीच का, और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होगा, रिडॉक्स रिएक्शन में होगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नाउ अब हमने क्लास 11th में सेल के बारे में पढ़ा था कि भाई आपके पास सेल है जिसमें हमने सोल्यूशन डाले हैं, दो एक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं दूसरे पे, और आपके पास वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं, और वो जनरेट होगी कैसे, केमिकल से होगी। ठीक है, नाउ जब भी आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है किसी एक सिंगल बीकर के अंदर, जिसमें हम एक सोल्यूशन लेते हैं, उसमें फिर हमने एक रॉ डाली होती है। ठीक है, इस तरीके का कुछ हम सेटअप बनाते हैं, फिर हमने इसमें एक सोल्यूशन डाला है, फिर उस सोल्यूशन के बीच में हम वही रॉ इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसके अंदर होती है आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन, और उस रिडॉक्स रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप एक रफ सा आइडिया लेके चलो कि हमने पढ़ना क्या है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, नाउ अब जो अरेंजमेंट यूज़ किया जाता है कि आपके केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाए, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और दो मेन प्रिंसिपल टाइप्स हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। पहली टाइप आ जाती है आपकी गैल्वेनिक सेल्स, और या फिर जिसको हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं, वोल्टिक सेल कहते हैं इसको। ठीक है जी, वोल्टिक सेल्स इसको। और दूसरी आपके पास इसकी टाइप आ जाती है जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सेल्स। ठीक है जी, नाउ आपका जो गैल्वेनिक सेल है, ये गैल्वेनिक सेल्स फर्दर आपका दो पार्ट में डिवाइड है। एक आ जाता है आपके पास केमिकल सेल्स, और दूसरा आ जाता है आपके पास कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, ये दो टाइप के आपके पास गैल्वेनिक सेल्स है। नाउ अब आपके पास जो ये केमिकल सेल्स है, ये केमिकल सेल्स क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किस वजह से होगी, ड्यू टू केमिकल चेंज कि केमिकल चेंज हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, और वैसे ही उसी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। या फिर हम सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो इसमें आपके पास गैल्वेनिक सेल्स में नो मैटर ट्रांसफ़र, इसमें मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता है,
इसमें सिर्फ केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कोई भी मैटर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। दूसरा आपके पास आ जाता है कंसंट्रेशन सेल्स। अब कंसंट्रेशन सेल्स क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है लेकिन ड्यू टू फिजिकल चेंज। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर रहे हैं हम, इट इज़ ड्यू टू फिजिकल चेंज। अब इसमें क्या होगा कि इसमें मैटर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में शेयर होता है या ट्रांसफर होता है जी, ठीक है। नाउ अब केमिकल चेंज, एक नोट में आप चीज लिखेंगे कि केमिकल चेंज इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन और कंजप्शन, production or consumption of electricity, consumption or production of electricity are called क्या कहेंगे इसको भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज क्या आ गया भाई, केमिकल चेंज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो या फिर कंज्यूम हो, यूज हो, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, ठीक है जी। नाउ हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस की कि क्यों हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है। तो चलिए भाई, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्यों है ये इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहली चीज कि बहुत सारे मेटल्स आपके, जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और एल्युमिनियम है आपके पास, और बहुत सारे केमिकल्स, ये तो मेटल्स आगे, बहुत सारे केमिकल्स जैसे NaOH, Cl2 आ गया आपके पास, F2 आ जाता है, एट्सेट्रा। अब ये सारे केमिकल्स, ये सारे मेटल्स हम अपने लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करवा रहे हैं भाई, आर्टिफिशियल मेथड से इसको हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से इसको हम प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इसीलिए इन मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए, इन केमिकल्स की प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज बैटरीज एंड सेल्स, जो आपके अलग अलग डिवाइसेस में यूज हो रहे हैं, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, वो बनाने के लिए भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पढ़ना ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पता होगा तभी जाके आप बैटरीज बनाएंगे, तभी जाके आप सेल्स बनाएंगे, जो आपके केमिकल एनर्जी को चेंज करेगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड थर्ड, तीसरी चीज़, अब जितने भी सेंसरी सिग्नल्स जो ब्रेन को सेंड होते हैं सेल से और अलग अलग सेल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो सारा हमारा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, ठीक है। कि जो भी सेंसरी सिग्नल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, सेंसरी सिग्नल्स हैं, तो भाई हम देखते हैं कि कभी हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी क्या है आपके पास, केमिकल्स है, उस केमिकल से सिग्नल जनरेट हो रहे हैं जिस वजह से बॉडी में चेंजेस आ रही हैं। तो उन चीज़ों को पढ़ने के लिए भी हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है। नाउ एक और चीज़ कि जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट काज लेस पोल्यूशन, वो पोल्यूशन कम काज करती है, नॉन पोल्यूटिंग होती हैं वो, ठीक है। और आज के टेक्नोलॉजिकल इरा में हम देख रहे हैं आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं, हर एक चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। अब गाड़ी में इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आ रहा है, बैटरी से आ रहा है,
बैटरी किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, बीच में हमने एसिड डाले हुए हैं, उसमें हमने बीच में रॉड्स डाली हुई हैं, वो रॉड्स में आयन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, जिस वजह से एनर्जी जनरेट होती है। तो ये है भाई थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, और इसमें हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस की, कि ये दो चीज़ें क्या होती हैं, और आपका डैनियल सेल्स क्या है, कैसे ये वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल देखेंगे, और कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करना है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तब तक वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।